दो आदमी आए ना पीछे से और आगे से हमरे चलते पीछे से आए ना बगल में होई के गोली मारी ना। एक क्या गाड़ी चलाना सब? हाँ ना होल हो गया। उसके बाद में होल के पूरा एकदम चिरिक गया। वो गोली अंदर से ऐसे होल करके निकल गई उस। बाबा कब देखते हैं? भैया अतवार के देखा थे। अच्छा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बस्ती के थाना वाल्टरगंज के एक ग्राम सभा पैड़ा में आए हुए हैं और यहाँ पैड़ा नाम से मशहूर एक बाबा रहते हैं। बाबा का ये मजार है और यहाँ अपने भक्तजनों को, यहाँ जो भी लोग श्रद्धालु भक्तजन आते हैं उनके कल्याण के लिए लगातार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आप हैं पैड़ा वाले बाबा। बीते रात इनके वाहन पर फायरिंग कर दी गई और इसी वजह से पूरा क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। इनके साथ कैसे क्या हुआ था, इस मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए हम आए हुए हैं। पैड़ा वाले बाबा जी, पूरा नाम बताइए आप। गोविंद कुमार। कितने वर्षों से आप समाज सेवा कर रहे हैं? लगभग 5 सालों से। जी। या आपकी किसी से दुश्मनी रही हो? क्या हुई थी? कुछ भी दुश्मनी ऐसा कुछ भी नहीं था। रात में क्या हुआ आपके साथ? रात में हम, हमारी माताजी और हमारी 8 साल की भांजी जा रहे थे दवा लेने पर से चौराहे पर। कितने बजे की बात है ये? लगभग हम 8 बजे वहाँ डॉक्टर के पास पहुँच गए थे। वहाँ से हम 8 लगभग 20 उस पे निकले हैं और हम बिल्कुल आगे बढ़ते ही जा रहे थे, निकल आए अपनी घर की तरफ। जो जमदा शाही जब हम पहुँचे तो दो व्यक्ति थे, दोनों हेलमेट लगाए थे, स्प्लेंडर बाइक थी उनकी। हमको जब वो हॉर्न दिए तो हम अपनी साइड शीशे में देखें कि इनको पास दिया जाए। और जैसे हम पास दिए, जैसे वो हमारे संपर्क में आए बस एकदम वो सीधा बंदूक लेके तान दिए और मारे हैं सीधा। एक दरवाज़ा जो होता मतलब शीशा, वो टूट कर सीधे आगे गोली जाके लगी है। अच्छा, दरवाजा तो टूट गई है? मतलब वो कांच पूरा मतलब इतना होल हो गया। उसके बाद में होल के पूरा एकदम चिरिक गया। वो गोली अंदर से ऐसे होल करके निकल गई उस तरफ। आप आगे बैठे थे? हम आगे बैठे थे। ड्राइविंग कौन कर रहा था? ड्राइविंग हम ही कर रहे थे। तुरंत ही हम वो दाहिने से मारे, हमारी गाड़ी एक बगल में, मतलब वो कस्बा पूरा भरा हुआ था, गाँव में गोली चली है। अच्छा, गाँव में? हम दूसरे घर में गाड़ी अपनी मतलब अनियंत्रित होकर लगा दिए और जो भी हमारे हाथ में कांच वगैरह धस गया था, मतलब बहुत छोटे-छोटे। ये कांच के जो टुकड़े थे आपके हाथों पे लगे आकर के? यहीं लगे थे और कहीं कुछ नहीं लगा था। कितने लोग थे उस वाहन में? दो मतलब कौन सी गाड़ी थी? 3 लोग थे। हम थे, हमारी माताजी थी, भांजी थी और टाटा सफारी ब्लैक कलर की गाड़ी। अच्छा, टाटा सफारी ब्लैक कलर की गाड़ी है, वो आपकी गाड़ी है? जी, हमारी। और इसके पहले कहीं रंजिश, किसी से द्वेष, विवाद कहीं हुआ हो? नहीं, इस बात को हम नहीं क्लियर कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऐसा कोई विवाद ही नहीं। उन लोग को पहचानते थे जिन्होंने गोली चलाई है? वो पहचानी तब तो पहचानते नहीं, लेकिन हम देखेंगे कुछ विवाद हुई थी लगभग 20-25 दिन, जो कि हम थाने पे बता दिए हैं। जो हमारे साथ विवाद हुआ था 20-25 दिन विवाद हुआ था? जैसे हम पूजा पाठ करते थे तो हम उस चीज़ को आज कई साल से करते थे, लेकिन हमारा मन जो है मजार में नहीं लगता था पूजा पाठ की हम करें। जिससे विवाद हुआ है और कहीं ना कहीं पहले विवाद हुआ, कुछ रंजिश रही, तभी तो आप पर गोलियां कोई चलाएगा। वो पुलिस ही बता सकती है, निष्पक्ष जांच करके वो बताए क्या थी। पुलिस प्रशासन से क्या मांगे आप? हमारी यही है कि निष्पक्ष जांच हो, जो भी हैं दोषी उनको सजा मिले। क्या वहाँ सीसीटीवी कैमरे थे जहाँ पर आप पे गोली चलाई गई? वो रात में हम जब सीसीटीवी कैमरा सब कुछ था, उसके बाद में जब हमारी गाड़ी फॉरेंसिक टीम आई है, फॉरेंसिक टीम जब आई है, लेकिन थाने वाले हमारे परिवार को या हमारे सहयोगियों को या जो भी वहाँ नेता थे, किसी को वो लोग आने नहीं दिए कि हम फॉरेंसिक टीम अपने सब कुछ मतलब जांच की करी, वो खुद ही निर्णय ले ली। देखिए, प्रशासन जांच करेगी ही करेगी। आपने कंप्लेन दिया है? हम रात में ही तहरीर दे दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं, हम तक ये नहीं खबर आया कि तुम ठीक हो कि नहीं ठीक हो, कैसे नहीं हो। तुम मतलब कुछ हमको आश्वासन अभी थाने से या किसी जगह से कॉल भी नहीं आया। रात में जब गोली चली तो प्रशासन की मौजूदगी रही होगी, उसके बाद से सीसीटीवी के फुटेज चेक कराई गई होगी? वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ हमको थाने पे लेके चले आए, वहाँ से सब कुछ हटा दिए तुरंत। गाड़ी कहाँ है आपकी? हमारे गाड़ी थाने पे ही ले ली। थाने पे चली गई है? आइए आपकी माता जी से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहते हैं आप माता जी। कहना यह चाहता है कि हम जब निक्सन है डॉक्टरी से तो हमारे पीछे कोई नहीं, क्यों नहीं। और जब हम यहाँ आए हैं जमदा शाही निकल के तो दो आदमी आए ना पीछे से और आगे से हमरे चलते पीछे से आए ना बगल में होई के गोली मारी ना। एक क्या गाड़ी चलाना सब? हाँ, एक गाड़ी में रहे। वो सब एक गाड़ी से आवत रहा? एक गाड़ी से 2 आदमी रहे, काला काला कपड़ा पहने हैं। अच्छा। हेलमेट लगाए हैं। दोनों हेलमेट लगोले? हाँ, दोनों हेलमेट लगाए रहे। दोनों लगाए थे? हाँ। और दोनों मतलब एक गोली उस पे से चला दिया? हाँ, बगल से एक गोली मारी, से एक गोली उतने दूर जाए के सामान्य से मारी सी है। 2 गोली चलाया? हाँ, 2 गोली चलाया था। आप देख सकते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार खत्म हो गए हैं और बदमाश जो है थर थर कांपते हैं, उनकी पैंट गीली होती है, 0 टॉलरेंस की बात करती है सरकार। और उत्तर प्रदेश के बस्ती में यहाँ शाम के देर रात जब ये लोग घर लौट रहे थे, अब
अस्पताल से, उस दौरान इन पर फायरिंग कर दी गई, इनके वाहनों पर फायरिंग की गई, जानलेवा हमला कर दिया गया। कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं वो इस उद्देश्य से आए थे कि इनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाए, इनकी जान लेने के उद्देश्य से यहाँ पर पहुँचे थे और इन पर गोली चलाए, दो गोलियों इनको निशाना बनाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं चलती गाड़ी की वजह से हम बच गए, क्योंकि हमारी गाड़ी मतलब हम अपने स्पीड से जा ही रहे थे। वो हम इतना मतलब वो था कि हम चलती गाड़ी नाते बच गए हैं। चलती गाड़ी की वजह से इनकी जान बच सकी है। आज पुलिस प्रशासन से बस यही अपील है कि इस मामले की जांच की जाए कि आखिरकार कौन है जो इनके जान के जो दुश्मन बना हुआ है। इस प्रकार से यहाँ सनसनी फैले हुए पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं इनके जो लोग हैं, जैसे यहाँ पर मजार के रूप में था तो पूजा पाठ करते थे महाराज, और जो श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर से आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे जो भी जुड़े हुए हैं महाराज से। आइए, कहाँ से आए हैं आप? बगड़िया बगल से। क्या कहना चाहते हैं जो गोली चली है इसको लेकर के? हाँ, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम नंदौर से आते हैं जब आई। नंदौर से आई हैं? हाँ। कितने देर से बाबा को जानती हैं? अब अभी ये पहला बार आते हैं। पहले बार आई हैं? हाँ। बाबा कब देखते हैं? अब अतवार के देखा थे। अच्छा, आज बाबा देखते हैं? अब आज देखे खैर बुलाए रहे। अच्छा, तब बीच में कुछ कल्याण होता है? अब कल्याण के नाते तो सब कल्याण होता है। कुछ मनो अभी पहले दिन आए नहीं जा। कौन आया है आप? हाँ, कौन बच्ची है? वो भी गाड़ी में थी उस समय? इस वाहन में एक बच्ची भी थी। अब ये बताएगी क्या हुआ था। क्या हुआ? आपके बाबा कौन है? मामू। मामा हैं, मामू हैं, आप उनकी भांजी हैं। क्या हुआ था कल, बताओ रात को? हम लोग दवा लेके जा रहे थे, दो लोग थे, काला कपड़ा पहने थे, हेलमेट लगाए थे, आगे सट के मेरे मामू को मार दिए। गोली चला दी। अच्छा अच्छा, तो ये गोली चला दिए। बच्ची कहीं ना कहीं बच्ची भी थी उसमें, और होशो हवास में अगर देखिए तभी तो बता रही, बच्चे भगवान के रूप बताए जाते हैं, तभी तो ये बच्ची कह रही है। और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ये चेक कराए कैमरा कि आखिरकार ये दो आरोपी कौन थे, कौन से साइड से आए थे, कितने दूर है पैड़ा वाले बाबा जी बताइए कि यह जो घटना स्थल है जहाँ पे आप पे गोली चलाई गई कितनी दूरी पर है? यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी पे होगा। और जो भी गोली चली है एकदम गांव में चली है, ये नहीं है कि रोड पे मतलब बहुत सुनसान था। हाईवे पे नहीं चली है? ऐसे हाईवे पे नहीं, बहुत गांव में चला दी हाँ, गई है? सिंगल रोड था। सिंगल रोड पे? सिंगल रोड पे था। बताइए, इस तरीके से हालात है। सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, कहाँ ये सब नीतियाँ धरातल पर उतर? तरफ गाड़ी गईली है, हाँ? वह तरफ कमनई वो सारी में बैठा रही। जब फायरिंग भा है तो कहीं गोली चला तो भाग जाओ। घर में भाग कर लुकाई गई ना, दरवाजा बंद कैली ना है। अच्छा, वो लोग भाग गए? हाँ, जब पुलिस आयल है दरवाजा खोलाई से तब खोली ना है। जैसा कि देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं दहशत में हैं लोग। और क्या कहना चाहते हैं बाबा जी, जिस तरीके से मतलब आप पर जानलेवा हमला हुई है, इसके पहले भी क्या कभी ऐसा हुआ? ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ था, किसी से झगड़ा दुश्मनी कुछ भी नहीं था, आज तक कोई बात विवाद नहीं था। अब ये अचानक से हुआ, अब ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये तो पुलिस ही पता लगा पा। कम समय में, कम उम्र में इनकी लोकप्रियता बढ़ती देख कहीं ना कहीं इनके जलनखोर जो इनके लोग हैं, इनसे जलन रखे, इससे रखने वाले लोग इनसे इतना प्रभावित हो चुके थे कि इन पर जानलेवा हमला करना चाहते थे, इनकी लोकप्रियता को कम करना चाहते हैं। बस इस उद्देश्य से आपका मानना कि गोली चली है आप? अब ये तो हम दुश्मन ही नहीं थे तो हम क्या बताएं। अब हमको भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा कौन हो सकता है कि जो हमारी जान के पीछे पड़ सकता है या हमारी जान लेने की कोशिश कर सकता है। ये तो शासन प्रशासन का काम है कि वो सही तरीके से जाँच करे और उनको कठोर कार्रवाई करे। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये जो दुखद घटना हुआ बहुत गलत हुआ, निंदनीय है। बाबा जी के ऊपर जो गोली चली है वो बहुत निंदनीय है। बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन से, अपने बस्ती जनपद प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि उचित कार्रवाई करे और इनके खिलाफ इनको एक जो भी हो सुरक्षा प्रदान करे। जी बिल्कुल, जैसे हमारा पूरा परिवार दहशत में है। हम चौराहे पे जाते वक्त डर रहे हैं, अगर हमको कुछ हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगी? अगर शासन प्रशासन हमको सुरक्षा नहीं प्रदान करेगी तो बताइए हम क्या करें। एक समाज सेवक हैं ये और जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, और प्रशासन से यही अपील है कि इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। ये डर और दहशत में है, कहीं निकलना भी इनके लिए दूभर हो गया है कि कहीं दिन दहाड़े ही ना इन पर जानलेवा हमला कर दी जाए। इस वजह से डरे सामने से हैं। प्रशासन से ये मांग है कि इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और जो भी आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।